मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ दौरा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज इस दौरे में नजर आया। कार्यक्रम स्थल से हेलीपैड के लिए रवाना हुए थे और रास्ते में चाय की थड़ी पर रुककर सीएम भजनलाल शर्मा ने ठेठ देसी अंदाज में चाय की थड़ी पर चाय की चुस्की ली। मौसम की डिमांड भी कुछ ऐसी ही है क्योंकि सावन का सुहाना मौसम है और ऐसे में चाय के शौकीन लोगों के लिए खासतौर पर बड़ी जगह छोटी जगह भले ही वो एक टपरी हो, एक अच्छा रेस्टोरेंट हो, मायने नहीं रखती, लेकिन ये सादगी जो है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कई मौकों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है। आज फिर से जब वो चित्तौड़गढ़ के दौरे पर थे और हेलीपैड के लिए निकले थे, बीच में एक दुकान को देखा, अपने काफिले को रुकवाया, वहां पर रुककर ठेठ देसी अंदाज में कुल्हड़ में चाय की चुस्की उन्होंने ली और उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों में एक कौतूहल का विषय हो गया। उन्हें लगा कि सुबह के मुखियाओं के बीच पहुंचे हैं, सभी आप भगत में जुट गए। बड़ी आराम से उन्होंने अपने साथ उन्हें बिठाया, चाय की चुस्कियां ली, क्षेत्र को लेकर के चर्चा हुई। आज का संबोधन भी बड़ा खास रहा था, बड़ा एनर्जेटिक संबोधन उनका रहा था निम्बाहेड़ा में। और उसके बाद जब सबसे मुलाकात कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तस्वीरें उस समय की आप देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें, रास्ते में चाय की थड़ी पर रुके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम से हेलीपैड पर जाने के दौरान ये खास तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की सादगी भरा अंदाज नजर आए, क्योंकि देखिए पृष्ठभूमि हमेशा से साधारण उनकी रही है, सादगी भरा जीवन रहा है, आज भी सादगी भरा जीवन वो जीते हैं। और ऐसे में जो जुड़ाव है उनका अपनी जड़ों के साथ, अपनी जमीन के साथ, अपने लोगों के साथ, वो अपनत्व जो है वो मौके पर नजर आता है। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़े हैं। पीके अग्रवाल जी, तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये अंदाज हमने देखा। लग रहा है कि चाय की चुस्कियां सिर्फ बहाना थी, एक बार फिर से आमजनी के साथ उन्हें जुड़ाव स्थापित करना था और इसीलिए अनायास यहाँ पर रुके और चाय की चुस्कियां ली। और क्या रहा इस तस्वीर में खास? जी दरअसल ये पूरा घटनाक्रम ऐसे देखें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मन से रवाना हुए थे तो आज श्रीचंद कृपलानी का जन्मदिन है जो निम्बाहेड़ा से विधायक है, तो वो मंच पर ही रुक गए जी। तो उन्होंने मंच से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सी ऑफ कर दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ा और रास्ते में चौराहे पर चाय की थड़ी देखते ही मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और आमजन की तरह थड़ी पे बैठ के जब वो चाय मिठास के साथ चाय पीने लगे तो स्वाभाविक तौर पर श्रीचंद कृपलानी को पता चला कि मुख्यमंत्री बीच में काफिला रोक करके चाय पी रहे हैं, तो वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बीच में से छोड़कर मौके पर पहुंचे। तो इस तरह का जो सीनियरों बनता है, निश्चित तौर पर जनता से जुड़ाव होता है सीधा ही। और अमूमन तौर पर जो भाषणों में अपन सुनते हैं तो कई नेता कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये तस्वीर बताती है कि कौन जमीन से जुड़ा हुआ है, कौन किसान का बेटा है और कौन जनता का दर्द समझता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खड़ी पे बैठे लोगों से बातें की तो कोई बात है कब तक नहीं लड़ाई, बल्कि उनकी दिनचर्या समझी, क्या और कर सकते हैं अपने प्रदेश की जनता के लिए वो समझा। स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये अंदाज हालांकि पहली बार नहीं था, लेकिन निम्बाहेड़ा के लोगों के लिए निश्चित तौर पर दिल में वो जगह बना गया है कि वो इस घटनाक्रम को, इस वाक्य को भूल नहीं सकते, मुख्यमंत्री के देसी ठाट बाट को भूल नहीं सकते। इन्होंने आत्मीयता जिसे कहते हैं, स्वाभाविक तौर पर लोगों ने काफी नजदीक से उनसे बातचीत की है और लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। और एक झलक पाने के लिए जब पता चला कि मुख्यमंत्री का काफिला वहां रुका हुआ है और लोगों को ऐसा लगा कि वो देसी अंदाज में चाय पी रहे, तो अपन भी उनसे जाकर के मिले। जितने लोग वहां पहुंच पाए वो उनसे मिले भी हैं, स्वाभाविक तौर पर उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। तो कुल मिलाकर जब जमीनी स्तर पर बैठकर इस प्रकार प्रदेश का मुखिया बात करता है तो नब्ज टटोलने का काम करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो धरातल में पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, हमारी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये अंदाज कहीं न कहीं लोगों के दिल में राज करेगा और मुख्यमंत्री इसी आधार पर कह सकते हैं कि लोगों की भावनाएं समझेंगे, उनके लिए काम करेंगे। बिल्कुल, और यही उम्मीद जनता की भी है और उस उम्मीद को काफी हद तक वो हर समय पूरा करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।